भारत में न जाने कितने ही लोग आए दिन ठगी का शिकार होते रहते हैं और ऐसी खबरें रोज़ आपको देखने को मिलती हैं। आज एक बार फिर ऐसे ही 3 युवा हमारे साथ हैं जिनके साथ ठगी हुई है। आयुष्मान भारत योजना के नाम पर नौकरी दिलवाने का झांसा देकर इनसे पैसे भी वसूले गए हैं और उसके बाद अब तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। करीबन 1 साल बीत चुका है और आयुष्मान भारत योजना के नाम पर नौकरी दिलवाने का झांसा देकर इनसे ठगे गए पैसे ना इनको वापस मिले हैं और ना ही नौकरी। आपको बताते हैं दरअसल पूरा मामला क्या था। आयुष्मान भारत योजना जो कि भारत सरकार के अंतर्गत एक योजना है जिसके तहत इन्हें पीटी टीचर्स, योगा टीचर्स और स्पोर्ट टीचर्स की नौकरी देने का वादा किया गया था और इन लोगों को इनके गृह क्षेत्र में नौकरी दिलाने के लिए कहा गया था, जो कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से आते हैं। लेकिन ना इतना हुआ और इसके बाद जब इन्हें नोएडा बुलाया गया वहाँ पर भी इनके साथ में धोखाधड़ी ही हुई, क्योंकि इन्हें इंतज़ार पर इंतज़ार करवाया गया और इंतज़ार सिर्फ उन लोगों ने नहीं करवाया जिन्होंने इनके साथ धोखाधड़ी की। इंतज़ार इन्हें कानून की तरफ से भी करने को मिल रहा है। इनके साथ अब तक न्याय नहीं हुआ है। ये तीनों युवा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या पूरा मसला था, किस तरीके से इन लोगों को फंसाया गया और क्या कुछ इनके साथ में हुआ। इनकी जो आप बीती है वो आप तक सुनवाते हैं, आप तक पहुँचाते हैं। पहले आप तीनों अपना नाम बताइए। श्वेता सिंह पाल, सुधीर पाल, आफ्ताब आलम। तो श्वेता आप बताइए पहले कि कैसे ये सब कुछ शुरू हुआ, कब आप लोगों ने पहली बार इसके लिए अप्लाई किया और संक्षिप्त में बताइए कि क्या कुछ हुआ आप लोगों के साथ में और कितने पैसे आप लोगों ने दिए। सर ये जो वैकेंसी निकाली गई थी ये गूगल और फेसबुक के माध्यम से निकाली गई थी सन 2020 में जनवरी में, और मार्च में इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया गया था 15 मार्च 2020 को। एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे उसके बाद उनकी काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग कराने के बाद फिर हम लोग को टेलीफोनिक के ज़रिए बताया गया कि आपको ट्रेनिंग के लिए ऋषिकेश जाना होगा। 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको 1,55,000 रुपये फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको परिषदीय और गैर परिषदीय स्कूलों में ज्वाइनिंग दी जाएगी परमानेंट जॉब की, जो कि हमारा सैलरी ब्रेकअप जो बनाया गया था वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो सैलरी ब्रेकअप होता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लोगों को ये भी बोला गया कि ट्रेनिंग पीरियड में आप लोग को स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, बट जब वहाँ ट्रेनिंग पर हम लोग पहुँचे तो हम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और उसके बाद से जब हम लोगों ने इन लोगों से बोला तो जो हमारे संस्थान के अधिकारी थे उन लोगों ने सिर्फ टाल मटोल शुरू की और डेट पे डेट देते गए। और उसके बाद कभी कोविड इशू, कभी कुछ बोलकर हम लोग को सिर्फ झांसा दिया गया। जब हम इनके ऑफिस आए, यहाँ आकर पता किया तो पता चला कि ये हम लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट वैकेंसी इन्होंने जो निकाली थी 2276 की, वो वैकेंसी फुलफिल करने के बजाय इन्होंने सेकेंड वैकेंसी 2021 में फिर से निकाल दी 1147 लोगों की। जब वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हमारी वैकेंसी फिल नहीं की गई, हम लोग को जॉब नहीं दी गई, फिर से नई वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया इन लोग के अगेंस्ट एक्शन लेने का। लेकिन जब एक्शन की बात आई हम लोगों ने फेज़ 3 थाने में जाकर कंप्लेंट भी की, बट वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और तब से सर हम लोग सिर्फ परेशानी हो रहे हैं। सुनवाई नहीं हुई है और पुलिस में शिकायत दी गई और उसके बाद में लगातार फॉलोअप लिया गया कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई है, लेकिन पुलिस ने भी बार बार टाल मटोल की, ये इनका कहना है। और आपकी किन अधिकारियों से बात हुई थी, क्या किसी अधिकारी का नाम आपको पता है? हाँ जी सर, मेरे जो उसमें जो ACP सर थे वो जितेंद्र दीक्षित जी थे, SHO सर, तो उनसे मेरी बात हुई थी। उनको जब पकड़ के उन लोगों से बात किया तो वहाँ पे जब हम लोगों ने उनको पकड़वाया तो पकड़वाने के बाद 3 लोगों को वहाँ पकड़ के रखा। उसके बाद फिर जब उनसे बात की गई तो उनसे एक उनका कोई लॉयर आया था, वो ACP सर से SHO साहब से अकेले में बात किया और अकेले में पता नहीं जो भी बात हुई और बोला गया, हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि 1-2 दिन में आके अपने सारे जो इनके संस्थान के जो डॉक्यूमेंट थे वो दिखाए जाएंगे। लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और फिर जब हम लोग जाते रहे लगभग 1 महीना तो बस हम लोग सिर्फ TP नगर चौकी के चक्कर और थाने के चक्कर काटते रहे। लेकिन सर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे जो हमें आज तक भी कोई ऐसा रास्ता दिखे। SHO जितेंद्र दीक्षित जिनका नोएडा फेज़ 3 थाने से अब ट्रांसफ़र हो चुका है, वो उस समय मौजूद थे, वो SHO थे उस समय थाने के, और उस समय ये तीनों बच्चे वहाँ पर गए थे और इन्होंने उस समय अपनी शिकायत की थी और
उस शिकायत के आधार पर जिन लोगों पर आरोप थे, जिन लोगों पर आरोप लगाए गए थे, वो लोगों को पकड़कर लाई पुलिस और उन्होंने थाने में काफ़ी देर रखा, कुछ घंटे रखा वहाँ पर। और जैसा बता रहे हैं कि लॉयर आया और लॉयर उस समय उन लोगों को छुड़वा के ले गया और उसके बाद से इन लोगों ने उनकी शक्ल भी नहीं देखी है और उसके बाद से ये लोग न्याय का इंतज़ार अभी तक कर रहे हैं। आफ्ताब, कितने पैसे आपने दिए थे? 1,55,000। 1,55,000 आपने इस नौकरी के लिए दिए थे। कोई शक कभी आपको हुआ कि मतलब आप ऐसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां पर पैसों की डिमांड की जा रही है? क्योंकि नौकरी जब आप करते हैं तो आप पैसे कमाने के लिए जाते हैं, उसके लिए हम पैसे दें, ये तो बहुत ही मामूली सा ख्याल है जो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि क्यों कोई पैसे मांग रहा है। कुछ गड़बड़ आपको लगी कभी? सर स्टार्टिंग में तो गड़बड़ नहीं लगा, जब ज्वाइनिंग लेटर भेज रहे थे सबको स्कूल का, जब नहीं भेजे तो श्वेता मैम और कुछ लोगों ने ऑफिस में आके चेक किया, तब पता चला कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। और उसमें जो 7 अब्बासी थे और एक थे सचित सर, वो हमेशा बोलते थे कि मेरा मुख्तार अंसारी से तो अतीक अहमद से रिलेशन है। वो हम लोगों को डराते धमकाते थे कि अगर कोई भी लफड़ा करोगे, आओगे तो मरवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। पैसे किस चीज़ के लिए मांगे गए थे आपसे? ट्रेनिंग के लिए और नौकरी दिलाने के लिए। नौकरी दिलवाने के लिए पैसे, और जो ट्रेनिंग थी वो आपको पैसे देने थे। ट्रेनिंग में आपको तो कुछ नहीं मिला। कितने दिन की ट्रेनिंग थी? सर ट्रेनिंग इन लोगों ने मुझे बताई थी 90 डेज़ की, बट इन्होंने 45 और 50 डेज़ में कंप्लीट करके हम लोगों को घर भेज दिया था। यानी कि ट्रेनिंग का आधा समय भी आपको पूरा नहीं दिया गया और उसके बाद आप लोगों को घर भेज दिया गया। क्या कहा गया था आपसे? ये कहा गया कि बाकी की जो बची हुई ट्रेनिंग है वो आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग कराई जाएगी और जो आपको स्टाइपेंड देने का प्रॉमिस किया गया था वो आपको पार्ट वाइज में दिया जाएगा। उसमें भी सर इन्होंने सिर्फ 2 से 4 कैंडिडेट्स को सिर्फ 2400 रुपये डाले थे, उसके बाद सर किसी कैंडिडेट को कुछ भी नहीं दिया। कुल कितने लोग थे, कुछ याद है आपको? कितने लोग वहाँ पर जिन्होंने अप्लाई किया था इस नौकरी के लिए? सर इस नौकरी के लिए अप्लाई तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने किया था, जिनकी सर क्वांटिटी तो नहीं मैं एग्जैक्ट बता सकती, बट हमारे बैच में 20 से 25 बच्चे थे जो कि सर वहाँ पर पहुँचे थे ट्रेनिंग के लिए। और उनमें से सर कुछ बच्चे सिर्फ कोविड टेस्ट की वजह से कुछ अमाउंट डिपॉजिट करके नहीं पहुँच पाए। आपने ये बताया था कि ये जो वैकेंसीज निकाली गई थी इसके बाद में भी कुछ और वैकेंसीज निकाली गई थी, जबकि पहले वाली वैकेंसीज ही फिल नहीं हुई थी। जी सर, इसके बाद भी इन्होंने वैकेंसी निकाली थी। उस वैकेंसी में इन्होंने डायरेक्ट जो योगा या स्पोर्ट कैंडिडेट थे जो ऑलरेडी कहीं से डिप्लोमा या डिग्री लिए हुए थे, उनको इन्होंने हायर किया था और उनसे इन्होंने 50-50 हज़ार की डायरेक्ट डिमांड की थी। और आपने कितने पैसे दिए थे? सर मैंने 1,55,000 फर्स्ट बैच से इन्होंने लिया था, 1,55,000 जो कैंडिडेट सिर्फ ग्रेजुएशन या इंटर पास आउट थे, और जो कैंडिडेट सेकेंड वैकेंसी में योगा या स्पोर्ट्स का कोई डिग्री या डिप्लोमा लिए हुए थे उन लोगों से इन्होंने सिर्फ 50,000 की डिमांड की थी। और बाकी न्यू बैच जो तैयार कर रहे थे 1147 का, उसमें इन्होंने जो फीस रखी थी वो रखी थी 1,85,000। और आपसे कितने पैसे डिमांड किए थे इन्होंने नौकरी के लिए? सर हमसे लिए थे 50,000 रुपये, जो कि हमसे ये बोला गया था कि आपका 10 से 15 दिन ट्रेनिंग होगी। आप सेकंड वाले बैच में थे? जी, मैं सेकंड वाले बैच का हूँ। तो हमसे बोला गया था कि आप इतनी फ़ीस पड़ेगी और आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 10 से 15 दिन की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आपको लखनऊ में प्लेस जो स्कूल होगा वो वहाँ दे दिया जाएगा। अब उसके बाद जॉब वहाँ कर सकते हो। उसके बाद सर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब जो कुछ ऑफ़र लेटर वगैरह दिए गए थे एक बार दिखाएंगे सर, आप क्या क्या ऑफ़र लेटर आपको दिए गए थे? जी सर। तो आपको प्रॉमिस किया गया था, ऑफ़र लेटर बाकायदा दिए गए थे? जी सर। ये तमाम दस्तावेज आपने पुलिस को मुहैया कराए थे? सारे हार्ड कॉपी मैंने पुलिस को दिया, लेकिन सर कुछ भी नहीं हुआ वहाँ से। अच्छा, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उन्होंने आपसे क्या कुछ बताया कि कितना आगे तक अब जांच पहुंची है, या फिर? सर ऐसा कुछ फिक्स समय हमें कभी नहीं बताया गया। बस ये बोलते थे जब भी जाओ तो बस जांच चल रही है, जब कुछ होगा तो आपको बता दिया जाएगा। ऐसा में कोई समय नहीं बताया गया कि नेक्स्ट मंथ या उससे अगले मंथ में आपका कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बस आश्वासन था कि होगा होगा होगा, बस इसके सिवा उनके पास कोई जवाब नहीं था। कुल कितना समय हो चुका है? सर हो गया कम से कम 4-5 महीने हो गया मेरे, जो 2021 में निकाली थी। अच्छा, और आप लोगों को श्वेता कितना समय हो गया? सर हम लोग को 1 साल कंप्लीट हो चुका है। 1 साल हो चुका है, और इस 1 साल में ना ही कोई कानूनी कार्रवाई इन पर अब तक हुई है और ना ही आप लोगों को अपना पैसा मिला है। कुछ भी पैसा मिला है? सर कुछ भी पैसा नहीं मिला है, बिल्कुल भी नहीं दिया गया है कोई भी पैसा। कुछ कैंडिडेट से तो सर इन्होंने मैनेजमेंट कोटे के नाम से पैसा लिया था,
और वो भी सरकारी नौकरी का बोल के। एक कैंडिडेट है, उससे इन्होंने बोला था कि मतलब हमारे संस्थान में कुछ ज़रूरत है, हमें हेल्प कर दीजिए कुछ पैसों की, जैसे ही हमारा संस्थान रूटीन पर आ जाएगा आपका पैसा रिफ़ंड कर देंगे। सर उस कैंडिडेट्स का भी इन्होंने अभी तक पैसा नहीं दिया है। मतलब जहां हम लोग की ट्रेनिंग कराई गई थी सर, उस रिजॉर्ट का भी इन्होंने पैसा नहीं भरा है। और उस रिजॉर्ट में अब आज भी सर इनकी जो ट्रस्टी हैं हमारे संजय चौधरी जी सर, उनकी गाड़ी आज भी वहां पर अल्टो जो गाड़ी है वो आज भी वहां पर गिरवी के तौर पे खड़ी हुई है। उसे जब्त कर लिया गया है। क्या दस्तावेज हैं आपके पास में, ज़रा एक बार दिखाइए ज़रा। उन्होंने ऑफर नहीं दिया था क्योंकि हमें सर अभी तक उन लोगों ने ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया था। तो ये वो ऑफ़र लेटर है जो कि इन्हें दिया गया था और इस ऑफ़र लेटर में लिखा गया है और इन्हें बताया गया है कि आपको नौकरी दी जाएगी। इस ऑफ़र लेटर में बाकायदा डेट भी मेंशन है, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी यहाँ पर है। सर ज्वाइनिंग नहीं है, अच्छा, सिर्फ ऑफर लेटर है। तो ये ऑफ़र लेटर इन्हें दिया गया और इस तरीके के झूठे दस्तावेज जो है वो आप लोगों को दिए गए नौकरी के नाम पर। जो स्कूल्स आप लोगों को बताए गए, किन किन स्कूलों के बारे में आप लोगों को बताया गया था, किन किन स्कूलों के बारे में ये आपका ऑफ़र लेटर है? नहीं सर, डी एम्प्लॉयमेंट ज्वाइनिंग लेटर। अच्छा, ये ज्वाइनिंग लेटर है। तो ये ज्वाइनिंग लेटर है जिसमें इनकी तनख्वाह भी इसमें बताई गई है करीबन 22,000 रुपये। ये 22,000 रुपये की तनख्वाह वाला जो ज्वाइनिंग लेटर है वो भी इन्हें दिया गया। इसमें कहा गया कि आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी और इस तनख्वाह की एवज़ में इनसे पहले ही 1.5 लाख रुपए ले लिए गए कि ये तनख्वाह आपको मिलेगी। और भारत में जिस कदर बेरोज़गारी है, जिस कदर भारत में नौजवान युवाओं को नौकरी की दरकार है, ऐसे में फेसबुक और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म से अगर आपको किसी तरह की नौकरी का एप्लीकेशन आता है, अगर वहाँ पर किसी तरीके की नौकरी की पोस्ट आती हैं, तो फिर ऐसे में युवा वहाँ पर अप्लाई करते हैं और किस तरीके से ठगी का शिकार होते हैं वो आपने यहाँ पर देखा। आपको ये बता दूं कि न जाने ऐसे कितने ही क्रिमिनल केसेस आते हैं और इसके अलावा आईटी के केसेस आते हैं, क्योंकि साइबर क्राइम जो है ये सब कुछ भारत में लगातार बढ़ रहा है। आप लोग ये बताइए कि कौन कौन से वो स्कूल हैं, कुछ स्कूलों के नाम अगर आपको याद हो जहां पर आपको ज्वाइनिंग का वादा किया गया। सर मुझे सबसे पहले ऑफर लेटर में जो स्कूल दिया गया था वो दिया गया था उमा महेश्वरी पब्लिक स्कूल, जो कि आपका बिसरख में पड़ता है। सेकेंड जो स्कूल दिया गया था नियुक्ति पत्र, उसमें दिया था JPH स्कूल, जो आपका इधर गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है सर। वहाँ की प्रिंसिपल से जाकर जब हम लोगों ने विजिट की सर, जबकि उस स्कूल के कैंडिडेट्स की स्ट्रेंथ ही मात्र 150 थी और वहाँ पर सर मतलब एक साथ 2 कैंडिडेट्स को इन्होंने ज्वाइन कराने के लिए बोला था। तो वहाँ पर उन्होंने प्रिंसिपल मैम ने साफ मना कर दिया कि मैं इस तरीके के किसी भी संस्थान से हमारा कोई टाई अप नहीं है। आपको आफ्ताब किसी स्कूल का नाम याद है? मुझे ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला था। आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला? आपको भी करीब 1 साल का वक्त हो गया। जी सर। तो इस 1 साल में आपने ज्वाइनिंग लेटर के लिए डिमांड की थी? कई बार फ़ोन किया था मैं, तो वो बोल रहे थे कि आजकल कर रहे थे बस, लेकिन लेटर नहीं मिला सर। तो आपके पास ऑफर लेटर था? ऑफर लेटर था। तो आपको सिर्फ ऑफर लेटर दिया गया और आपको कोई स्कूल किसी स्कूल का वादा किया गया? सर मुझे लखनऊ के लिए बोला गया था कि आपको लखनऊ में प्लेस दिया जाएगा, लेकिन सर मैं बार बार जब उनसे बोल रहा था कि मेरा भी ज्वाइन लेटर भेज दो, क्योंकि कुछ लोगों का दे चुके थे, तो मैं उनसे बोलता था, पर तुम यही बोलते थे कि नहीं तुम्हारा जो है वो तुम्हारे हिसाब से मिल रहा है, इसलिए तुम्हें टाइम लगेगा थोड़ा सा। लेकिन और भी मेरे जितने भी फ्रेंड थे उनका भी दिया गया था, लेकिन वो जाके वहाँ पता किए थे, जिस स्कूल का नाम दिया गया था वहाँ जाके पता किया, बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बोला ऐसा हमारा कोई टाई अप नहीं, क्योंकि उनका जो स्कूल था सिर्फ शायद LKG से PG से लेके 8 तक था, बच्चों का था। तो उन्होंने बोला ऐसा कोई हमारे किसी के साथ टाई अप नहीं हुआ है जो हमारे यहाँ योग टीचर रहेगा। पहली बार आप लोगों को शक कब हुआ इन लोगों पर? कब लगा कि ये लोग धोखेबाजी कर रहे हैं? सर मुझे जब इनसे बात कर रहा था तो मैंने इनसे पूछ रहा था कि सर कब होगा, तो जैसे ये डेट देते थे, क्योंकि जो अगर मुझे तब डाउट हुआ जब ये दूसरी मुझे डेट दिया। मुझे डाउट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने ये सोचा कि अगर ये गवर्नमेंट की वैकेंसी होती तो ऐसा कुछ नहीं गवर्नमेंट में होता है, जो भी चीज़ें होती हैं एक बार में क्लियर हो जाती हैं। तारीख याद है आपको कब आपको ऐसा लगा, कितना समय उसके बाद आपने पुलिस से पहली बार शिकायत कर? जी मुझे सर इन्होंने पहले बोला था कि मार्च फर्स्ट वीक में आपको जो ज्वाइन लेटर होगा दे दिया जाएगा, तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने फिर जब मैं 7वें दिन मैंने कॉल किया तब इन्होंने बोला कि 10 तारीख को, तभी मुझे डाउट हुआ। उसके बाद फिर मैं 11 को सर नोएडा आया, यहाँ पुलिस से मैं मिला। उसके बाद मैं इनके ऑफिस भी गया था, ऑफिस जाके मैंने पुलिस को फ़ोन किया, जो धर्मेंद्र पाल थे उनको मैंने कॉल किया। आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे? हाँ उस समय सर। जितेंद्र दीक्षित के अंडर में जो SHO थे? जी। तो जितेंद्र दीक्षित के अंडर में इनके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे धर्मेंद्र पाल,
उन्हें ये पूरी जांच सौंपी गई थी और इन्होंने शिकायत की और मार्च से लेकर के अब तक करीबन 4-6 महीने हो चुके हैं और इससे पहले करीबन इनको 1 साल जो है वो हो चुका है, लेकिन अभी तक ना पैसे मिले हैं, ना वो लोग मिले हैं जो इनका पैसा लेकर भागे हैं और ना ही पुलिस ने अब तक इनकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई की है, जिसका ये लोग लगातार इंतज़ार कर रहे हैं और अपने घरों से दूर, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतरी ज़िलों से ये लोग आते हैं, उसके बाद अब यहाँ पर नोएडा में, दिल्ली एनसीआर में लगातार ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं इंसाफ का, जो न जाने अब इन्हें कब तक मिलता नज़र आएगा। पुलिस से भी इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पुलिस ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ अब, क्योंकि जो जांच है वो एसीपी जो है वो खुद देख रहे हैं इस पूरे मामले को। ये लोग कमिश्नर ऑफिस भी गए और वहाँ से इन्हें जो आश्वासन मिला वो भी कार्रवाई का ही आश्वासन मिला, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुई है। अब एसीपी इस पर क्या कुछ करते हैं और क्या कुछ कार्रवाई जो है अब आगे होती है वो भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जानने की ज़रूरत यह है कि इस तरीके की कोई भी अगर आपको पोस्ट आती है, इस तरीके की किसी भी प्रकार की फेसबुक या फिर गूगल पर जो नौकरी के झांसा देने वाली पोस्ट होती हैं, समझिए पहले सरकारी नौकरी के लिए ख़ास तौर से आप जाइए, रिसर्च कीजिए, पता कीजिए और उसके बाद ही जहां पैसा मांगा जाए वहां पर आपको नौकरी नहीं मिलनी है, ये बात आप समझ लीजिए। फिलहाल जनहित टाइम्स में मेरे साथ इतना ही। आप लगातार ऐसी खबरों के लिए और ऐसे खुलासों के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। नमस्कार।